अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूँ मीर हुसैन गाजी, एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज का जो हमारा आपके साथ सेशन है वो टॉपिक जो है वो है पंजाब असम्बली की तहलील और गवर्नर पंजाब के क्या इख्तियारात हैं इसके ऊपर। ये सारा एक आइनी प्रोसीजर है और आइनी तौर पर ही इसको कंप्लीट किया गया है। और चौधरी परवेज इलाही ने 11 जनवरी 2023 को एतमाद का वोट लिया और उन्होंने 12 जनवरी 2023 को जो है वो पंजाब असम्बली की डिसोल्यूशन की समरी जो है गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को पहुंचा दी है। तो बहुत सारी कुछ हिस्टोरिकल बातें भी आपको बतानी है और फिर बताना है कि गवर्नर इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाली जो असम्बली है ये 2018 से 2023 वाली असम्बली है। अगर हम पंजाब असम्बली की टोटल जो है वो देखें कि कितनी असम्बलीज यहाँ आज तक यहाँ पे तश्कील हुई हैं, तो 17th ये 17वीं जो है वो असम्बली थी पंजाब असम्बली। और इसमें ओवरऑल जो है वो 18 वज़ीर आला आ चुके हैं। सबसे पहले जो वज़ीर आला इस पंजाब असम्बली का बना था पाकिस्तान बनने के बाद, वो थे नवाब इफ्तिखार हुसैन साहब। ये 15 अगस्त 1947 को ये पंजाब के वज़ीर आला जो है वो बने थे जब मुल्क आज़ाद हुआ था। तो जब हम अपनी 17th असम्बली की तरफ आएंगे जो 2018 से 2023 तक जिसकी एक मुद्दत थी, ड्यूरेशन थी, तो ये वाले इलेक्शन जो थे वो 25 जुलाई 2018 को मुल्क के अंदर हुए थे। और पंजाब असम्बली में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो अक्सरियत हासिल की थी। और इसके साथ साथ इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ वहाँ पे पोजीशन थी वो 180 सीट्स की थी। इसके साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है उसमें 164 सीट्स थी। और इस तरह PMLQ जो है वो 10 सीटों के साथ थी और PP 7 सीटों के साथ थी। तो ये असम्बली जो है वो तहरीर कर दी गई है। इस असम्बली का ड्यूरेशन कहाँ से शुरू होता है? इस असम्बली का ड्यूरेशन 20 अगस्त 2018 से शुरू होता है और 12 जनवरी 2023 तक रहता है। तो इस असम्बली ने जो टोटल दुरानिया आज तय किया है वो 4 साल 4 माह और 22 दिन तकरीबन बनता है। 4 साल 4 माह और 22 दिन के करीब करीब ये बनता है, यानी 1605 डेज बनते हैं इसके। इस असम्बली में 3 वजीर आला जो है वो आए। सबसे पहले वजीर आला जो थे वो उस्मान बुज़दार थे जिन्होंने 20 अगस्त 2018 को अपने ओहदे का हल्फ उठाया और 30 अप्रैल 2022 को जो है वो उन्हें उस ओहदे से हटा दिया गया। इसके बाद हमजा शहबाज शरीफ आए, वो 30 अप्रैल 2022 से लेके 26 जुलाई 2022 तक वो वज़ीर आला रहे। उन्हें भी हटा दिया गया कानूनी प्रोसेस से, आईनी प्रोसेस से। फिर चौधरी परवेज इलाही ने 27 जुलाई 2022 को ओहदे का हल्फ उठाया और 12 जनवरी 2023 को उन्होंने अपने ओहदे से जो है वो उन्होंने अपनी असम्बली को जो है वो डिसॉल्व कर दिया। इस तरह चौधरी परवेज इलाही जो है वो 6 माह तकरीबन 6 माह और 15 दिन के करीब करीब अपना टेन्योर जो है वो एज ए वज़ीर आला गुजार के गए हैं। और चौधरी परवेज इलाही जो है वो 18th चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब थे, 18वें वज़ीर आला पंजाब थे। ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी वो जो है वो आपको वहां पे क्या सिचुएशन बनी थी ये बता दी है। पंजाब असम्बली की टोटल 371 सीट्स हैं। ये आइन का आर्टिकल जो है वो हमारे पास मौजूद है। आइन का आर्टिकल 106 कहता है पंजाब असम्बली की टोटल 371 सीट्स हैं जिसमें 297 जनरल सीट्स के ऊपर होंगी, 66 वुमेन हैं और 8 जो है वो नॉन मुस्लिम हैं। ठीक है जी। तो ये पंजाब असम्बली के अंदर जो सीट्स की एलोकेशन थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है जी। इस वक्त जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं वो मोहम्मद सब्तैन खान हैं और डिप्टी स्पीकर जो थे वो वासक क्यूम अब्बासी थे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान है। ठीक है जी। तो सबसे पहले चलते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली जब डिसॉल्व होती है तो
किस तरीकाकार से डिसॉल्व होती है और आगे गवर्नर की क्या इख्तियारात हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइन का आर्टिकल 112 है, आइन का आर्टिकल 112 है जो कि वजीर आला को इस चीज के ऊपर एम्पावर करता है कि वजीर आला जब चाहे असेंबली की डिसोल्यूशन की समरी जो है वो गवर्नर को भेज दे। ठीक है, वर्डिंग क्या है 112, डिसोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। द गवर्नर शेल डिसॉल्व द प्रोविंशियल असेंबली इफ सो एडवाइज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। पहली बात ये है, तो यानी चीफ मिनिस्टर अगर गवर्नर को समरी भेजता है तो गवर्नर शेल डिसॉल्व, हर हाल में उसको असेंबली डिसॉल्व करनी पड़ेगी, उस बारे में उसका कोई इख्तियार नहीं है जो आइन में लिखा गया है। फिर आगे क्या कहा, एंड द प्रोविंशियल असेंबली शेल अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड स्टैंड डिसॉल्व्ड at the expiration of 48 hours after the chief minister has so advised। यानी यहां पे कानूनी जो है वो नुकात समझने हैं। वजीर आला ने अपनी समरी जो है वो गवर्नर को भेज दी है, गवर्नर शेल डिसॉल्व, गवर्नर हर हाल में उसको डिसॉल्व करेगा। दूसरा हिस्सा 112(1), आर्टिकल 112(1) को मैं पढ़ रहा हूं, सब आर्टिकल 1 पढ़ रहा हूं, एक पोर्शन बता दिया समरी जाएगी शेल डिसॉल्व। दूसरा हिस्सा इसका यहां पे ये है कि अगर वजीर आला जो है वो अपनी समरी गवर्नर को भेजता है और गवर्नर उसको अगर तो जल्दी डिसॉल्व कर देता है, सूनर डिसॉल्व, ठीक है, अगर भेज दिया 2 घंटे में कर दिया, 3 घंटे में कर दिया, 4 घंटे में कर दिया, 10 घंटे में डिसॉल्व कर दी तो ठीक है। अगर वो डिसॉल्व नहीं करता तो फिर क्या होगा, तो फिर आइन कहता है कि 48 आवर्स के बाद असेंबली ऑटोमेटिकली जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। ये वर्डिंग यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे गवर्नर का कोई इख्तियार नहीं है कि वो असेंबली को रोक दे, समरी को रोक दे या वापस कैबिनेट को भेजे कि कैबिनेट की भी अप्रूवल है। ये भी हम आगे का आर्टिकल आगे चल के आपको बताते हैं। तो यहाँ पे उसका कोई इख्तियार नहीं है, शेल डिसॉल्व उसने हर हाल में डिसॉल्व करनी है। अगर वो डिसॉल्व नहीं करता तो 48 आवर्स के बाद वो ऑटोमेटिकली जो है वो समरी डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, जब वजीर आला अपना जो है वो समरी भेज देगा। एक तो बात यहाँ पे ये है। दूसरी बात यहाँ पे हम जो बताने लगे हैं वो आर्टिकल 105 है। आर्टिकल 112 तो डिसोल्यूशन की बात हो गई, वो मैंने बता दिया, गवर्नर का कोई इख्तियार नहीं है। आगे 105 इससे लिंक करता है। आर्टिकल 105 कहता है कि गवर्नर को कैबिनेट या चीफ मिनिस्टर कोई भी एडवाइस भेजता है तो वो एक्ट उपान, उसके ऊपर वो अमल दरामद करेगा। वो किसी भी सूरत जो है उस बात को जो है वो इग्नोर नहीं कर सकता। तो 105 क्या कहता है, The performance of his functions, the governor shall act on and in accordance with the advice of the cabinet or the chief minister। अगर चीफ मिनिस्टर कोई एडवाइस भेजता है या कैबिनेट कोई एडवाइस भेजती है तो वो गवर्नर जो है वो उसके ऊपर शेल एक्ट, उसके ऊपर एक्ट उपान करेगा, उसके ऊपर अमल दरामद करेगा। ठीक हो गया जी। आगे चलें जी। वो कहता है द क्वेश्चन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर मैंने तो आपको बता दिया ना कि गवर्नर ने हर हाल के ऊपर उसके ऊपर एक्ट उपान करना है। 105 और 112 को मिला के पढ़े तो यही बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक और आपको नुक्ता मैं समझाता जाऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे अगर आप ये कहें या ये हम सोचें कि गवर्नर को समरी तो वजीर आला ने भेज दी है, क्या गवर्नर वजीर आला को ये कह सकता है कि जाएं जाके कैबिनेट से पहले अप्रूव करवाएं असेंबली डिसोल्यूशन की और उसके बाद मेरे पास भेजें? तो ये वो बात नहीं कह सकता, ऐसा नहीं कर सकता गवर्नर ऐसा नहीं कर सकता कि वो वापस समरी जो है वो वजीर आला को भेजे और उसे कहे कि कैबिनेट से अप्रूव करवाएं और उसके बाद मेरे पास भेजें। ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारे पास एक जजमेंट है मोहसन अली खान बनाम गवर्नमेंट ऑफ NWFP 1993 PLD पेज नंबर 207 पेशावर हाई कोर्ट की ये जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि गवर्नर ऐसा नहीं कह सकता
कि जो समरी है वो कैबिनेट से अप्रूव करवाई जाए और फिर मुझे भेजी जाए। गवर्नर ऐसा नहीं कह सकता, ठीक है जी। गवर्नर को वो समरी माननी ही माननी है। इसके बाद यहां पे हमने कोर्ट के इख्तियारात भी देखने हैं कि अगर ये समरी गवर्नर के पास जाती है तो फिर कोर्ट क्या इसके बारे में कह सकती है, क्या कोर्ट इस डिसोल्यूशन को जो है वो रोक सकती है। इस बारे में आर्टिकल 105 है और सब आर्टिकल इसका 2 है। द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड टू द गवर्नर बाय द चीफ मिनिस्टर और द कैबिनेट। कहता है कि अगर चीफ मिनिस्टर या कैबिनेट कोई भी एडवाइस जो है वो गवर्नर को टेंडर करती है, भेजती है, तो फिर क्या होता है, शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू, वो किसी भी सूरत उसकी किस्म की कोई इंक्वायरी जो है वो कोई एम्पावर नहीं है किसको, इन और बाय एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और अदर अथॉरिटी, इसके ऊपर। यानी जब वजीर आला और कैबिनेट कोई अपनी एडवाइस गवर्नर को भेजती है तो उस सिलसिला में कोई भी अदालत, कोई भी ट्राइब्यूनल, कोई भी अथॉरिटी जो है वो उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं कर सकती। तो यहाँ पे इंक्वायरी की हद तक जो है वो बैन कर दिया गया है, रोक दिया गया है अदालतों को, ट्राइब्यूनल को और अदर अथॉरिटी को। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हर हाल में जो है वो असेंबली डिसॉल्व करनी पड़ेगी गवर्नर को। अगर गवर्नर डिसॉल्व नहीं करते तो 48 आवर्स के बाद वो असेंबली ऑटोमेटिकली जो है वो डिसॉल्व तस्वर की जाएगी। तो आर्टिकल 107 है जो कि हमें ड्यूरेशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली के बारे में बताता है। अ प्रोविंशियल असेंबली शैल अनलेस सूनर डिसॉल्व कंटिन्यू फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डे ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड शैल स्टैंड डिसॉल्व एट द एक्सपायरेशन ऑफ इट्स टर्म। 107 आर्टिकल ये कहता है कि असेंबली जो है वो अपनी मुद्दत 5 साल पूरी करेगी, लेकिन उससे पहले भी ये डिसॉल्व हो सकती है, इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। लफ्ज मौजूद है अनलेस सूनर डिसॉल्व, 5 साल से पहले भी इसे जो है वो डिसॉल्व किया जा सकता है। तो वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही ने अपना आईनी हक जो है वो इस्तेमाल किया है, वो 107 और 112 में मौजूद है, जो उन्होंने किया है जी कि अपनी असेंबली को डिसॉल्व करके तमाम अवहाम दूर किए हैं और एक आईनी तरीका से असेंबली जो है वो गवर्नर को भेज दी है। गवर्नर के पास कोई इख्तियार नहीं है, गवर्नर को असेंबली पे साइन करने पड़ेंगे। अगर नहीं करते 48 आवर्स के बाद असेंबली ऑटोमेटिकली जो है वो डिसॉल्व तस्वर होगी और मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी है मूवमेंट है कि मुल्क जो है वो पॉलिटिकली जो है वो यहाँ पे कुछ पीस और हार्मनी हो। पॉलिटिक्स जो है वो इकोनॉमी को डिसाइड करती है और इकोनॉमी जो है वो फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द कंट्री को डिसाइड करती है। इकोनॉमी जो है वो लोगों के जो मामलात हैं डेली रूटीन में उनको तयन करती है, उनकी एम्प्लॉयमेंट है, उनके दीगर मामलात हैं जी, ठीक है। तो अगले आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम आपको बहुत ज़बरदस्त मालूमात देंगे कि अगर वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ इन्होंने बैठना है, इन्होंने देखना है कि अगला निगरान सेटअप कैसे बनाना है। इस निगरान सेटअप के अंदर अगर वो मुत्तफिक नहीं होते तो आइन इस बारे में क्या कहता है, हमारा अगले लेक्चर भी जो है वो देखिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।